शनि का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है। जल्द ही शनि कुंभ राशि में सूर्य से अस्त होने वाले हैं। किसी भी ग्रह का सूर्य से अस्त होने से मतलब क्या है? क्या मतलब है कि ये ग्रह सूर्य से अस्त हो रहा है। सूर्य से हर ग्रह एक निश्चित दूरी पे स्थित होता है। जब दोनों ग्रह एक ही राशि में गोचर करते हैं या दोनों ग्रहों के बीच सूर्य और दूसरे ग्रह के बीच 15 डिग्री से कम का फासला रह जाता है तो वो ग्रह सूर्य से अस्त माना जाता है। तो जल्द ही शनि और सूर्य के बीच जो डिग्री वाइज दूरी है, डिस्टेंस है, वो 15 डिग्री से कम ही रहने वाली है। बाद में सूर्य एक्वेरियस साइन में शनि के साथ ही गोचर करेंगे तो शनि सूर्य से अस्त माने जाएंगे। नमस्ते। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सूर्य से शनि कुंभ राशि में अस्त हो रहे हैं तो इसका सब राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हम तो शनि के बारे में जानते ही हैं। शनि कर्म फल दाता है। शनि व्यक्ति को कर्म योगी बनाता है। शनि व्यक्ति को भाग्यवादी बनने में बढ़ावा नहीं देता, वो कर्मों की ओर झुकाव दिखाता है। वो हमें इस जन्म के और पिछले जन्म के कर्मों का फल प्रदान करता है। यदि हमने अच्छे कर्म करे हैं और हम सही राह पर हैं तो हमें शनि से डरने की आवश्यकता ही नहीं होती। शनि अपने शुभ फल ही हमें प्रदान करते हैं। पर शनि की जो अप्रोच होती है वो व्यक्ति में ऐसा चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहती है कि व्यक्ति प्रैक्टिकल अप्रोच रखे, जीवन को एक सही डायरेक्शन में लेकर आगे बढ़े और व्यक्ति एक अच्छा इंसान साबित हो, अनुशासित बने, ऑर्गेनाइज्ड बने और फोकस्ड रहे और मैच्योर पर्सन के रूप में शनि व्यक्ति को बनाता है। शनि व्यक्ति में मैच्योरिटी देता है। जिन पर ढैया और 7.5 चल रही है उन पर तो शनि के अस्त होने का ऐसा कोई बुरा प्रभाव पड़ने ही नहीं वाला, बल्कि उन्हें थोड़ा रिलीफ ही मिलेगा। पर जिन राशियों के लिए शनि शुभ फल प्रदान करते हैं, शुभता देते हैं, उनके शुभ फलों में थोड़ी कमी आ सकती है। तो हम ऐसे क्या उपाय करें कि जो शनि के शुभ फल हैं उनमें कोई कमी ना आए। तो इसके लिए शनि जन सेवा, मानव कल्याण को महत्व देता है। शनि व्यक्ति को जन सेवा, मानव सेवा से जोड़ना चाहता है। तो यदि आप लोग डोनेशन और चैरिटी को अपने जीवन में अपनाएं, वैसे भी कहा जाता है कि यदि हम कुछ अपना इनकम का हिस्सा दान देते हैं तो वो काफी अच्छा रहता है। यदि हम कुछ देंगे तो काफी बड़ा हुआ उसके बजाय हमें बड़ा हुआ मिलता है। तो हमें अपनी इनकम का, अपने सैलरी का कुछ हिस्सा हमेशा डोनेट करना चाहिए, कुछ दान देना चाहिए। हमें नीडी लोगों की, असहाय लोगों की, अपंग लोगों की मदद करनी चाहिए और ऐसे दान को हमें गुप्त भी रखना चाहिए। तो शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा दृष्टि बनती है। तो हमें असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए और वो अपने इस मदद को, इस सहायता को, इस दान को गुप्त भी रखना चाहिए। तो हम ये उपचार करके, ये उपाय करके शनिदेव के अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, शनिदेव को शमी का वृक्ष बहुत पसंद है। तो हम शमी का वृक्ष लगाकर भी शनि के शुभ फलों में वृद्धि कर सकते हैं, शनि का उपाय और उपचार कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि राशियों पर शनि के इस अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि में शनि का ये गोचर 11th हाउस में होने वाला है। 11th हाउस में ये शनि घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेगा और 5th हाउस के लॉर्ड के साथ स्थित रहेगा। शनि 10th हाउस का भी लॉर्ड है जो 11th हाउस में स्थित है। कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब शनि घनिष्ठा नक्षत्र में मकर राशि में भी गोचर कर रहे थे तो उनको कार्य क्षेत्र में अपने कोवर्कर के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने विरोधियों का भी कुछ सामना करना पड़ा था। अपने कोवर्कर और सहयोगियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। उन्हें कार्य क्षेत्र में कुछ अड़चनों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो जब ये शनि का गोचर लाभ भाव में भी हो रहा है तब भी मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र के जातकों को थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें कार्य क्षेत्र में अड़चनों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। पर ये शनि की स्थिति लाभ भाव में है तो वो इन अड़चनों से, इन परेशानियों से निकल ही जाएंगे और उन्हें सफलता मिलेगी, उनके कार्य बनेंगे।
पर उनकी जो इनकम है, जो उनके लाभ हैं, उनमें थोड़ी रुकावट देखने को मिलेगी। रुक रुक कर धन आएगा, तो कुछ इनकम में फ्लक्चुएशन तो देखने को मिलेगा। और ये विरोधियों का सामना, ये कोवर्कर और सबॉर्डिनेट्स के साथ जो विरोध का सामना मेष राशि के लोगों को करना पड़ेगा, ये उनमें थोड़ी एंजाइटी और स्ट्रेस भी प्रदान करेगा मेष राशि के जातकों को। मेष राशि में लगन पे राहु का गोचर भी हो रहा है और शनि का एस्पेक्ट है लगन पर, तो उन्हें अपने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ज्यादा टेंशन ना ले, मेंटल एंजाइटी से बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सूर्य शनि की 11th हाउस से दृष्टि 5th हाउस पे पड़ रही है। 5th हाउस बच्चों का, संतान का घर है, तो संतान के साथ भी आपके रिश्तों में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, थोड़ी उथल पुथल आ सकती है। तो संतान की संगति पे आप ध्यान रखें, उनको आप सही सलाह, सही गाइडेंस दें, पर वक्त पड़ने पर आप सही वक्त का इंतजार करें और सही वक्त पर ही उन्हें सलाह दें। मेष राशि के लोग ब्लड डोनेशन दें तो शनि के काफी बेहतर रिजल्ट देखेंगे, या वो हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और शनिवार को जाकर वो हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं, जिससे वो इस गोचर में अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट चाह रहे थे मेष राशि के जातक, उनको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलने में परेशानी आ सकती है, अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए जो प्रोसीजर, प्रक्रिया अपना रहे थे, उसमें भी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन एक समय के बाद उनको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। पर इस गोचर के दौरान उन्हें थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट पाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप बच्चों के साथ संबंधों में थोड़ा सावधानी बरतें और सही सलाह सही वक्त पर ही दें, तो आपके लिए थोड़ा सही रहेगा। तो मेष राशि के लिए घनिष्ठा नक्षत्र में शनि का ये गोचर है, घनिष्ठा मंगल का ही नक्षत्र है, तो थोड़ा अश्विनी नक्षत्र के लोगों को तो ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा उन्हें वर्किंग प्लेस पे, कार्य क्षेत्र पे विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है, पर ओवरऑल ये चीज इनकम के लिए अच्छी ही साबित होगी। आपके लिए ये गोचर फ्रूटफुल ही रहेगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि में शनि का ये गोचर 10th हाउस से हो रहा है। 9th 10th का लॉर्ड 10th हाउस में है और 4th का लॉर्ड सूर्य 10th हाउस में शनि को अस्त कर रहा है। 9th का लॉर्ड भी है शनि, तो हो सकता है आपके पिता को स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या का सामना करना पड़े। दूसरा, सूर्य शनि 10th हाउस में है, तो आपको कार्य क्षेत्र में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स का, कुछ विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। आप कार्य क्षेत्र में थोड़ा सतर्क रहें, सावधानी बरतें। आपकी जो पद प्राप्ति का अवसर था, जो आपके प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें थोड़े समय के लिए अड़चन आ सकती है। आपको जो ट्रांसफर भी आपके होने वाले थे, तो कुछ समय के लिए उसमें रोक लग सकती है। जब सूर्य एक्वेरियस से मूव करेगा, तब आपके ट्रांसफर के और आपके प्रमोशन के योग प्रबल बनेंगे। शनि यहां से 10th हाउस से 12th हाउस को भी देख रहा है। 12th हाउस खर्चों का, विदेश यात्रा का, हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस है, तो हो सकता है कि आपके किसी बीमारी या की वजह से आपका थोड़ा बीमारियों पे खर्च हो, आपके खर्चों में अधिकता देखी जाएगी। 4th हाउस का लॉर्ड 10th में शनि के साथ है सूर्य, तो आप यदि प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने की सोच रहे थे, तो उस पर थोड़ा आप अपनी सोच को विराम दें, कुछ समय के लिए टालें। बाद में ही आप प्रॉपर्टी खरीदने में और वाहन खरीदने में इंटरेस्ट लें। इस समय आपको थोड़ा खर्चे की जो अधिकता दिखाई दे रही है आपके इस सूर्य शनि के गोचर से, उस पे थोड़ा कंट्रोल लगेगा मार्च के बाद,
और आपको जो आप प्रॉपर्टी और वाहन खरीदेंगे ये आपके लिए शुभ फलदायी बाद में ही, मार्च के बाद ही फलदायी साबित होंगे। कुछ लोगों के वर्किंग प्लेस पे बदलाव हो सकता है कि उन्हें फोर्सफुली कहीं और शिफ्ट किया जाए या उनको कहीं और चेंजेस देखने को मिले उनके कार्य क्षेत्र में, और कुछ लोगों के लिविंग प्लेस में भी बदलाव आ सकता है। तो शनि का गोचर कार्य क्षेत्र में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट लेकर, थोड़ी और ज्यादा मेहनत लेकर ही आने वाला है, तो आप सतर्क रहें। वैसे कार्य क्षेत्र में आप अपना सिक्का जमाने में, सम्मान पाने में आपको कोई कमी नहीं रहेगी, आपको सम्मान मिलेगा। अंततः आपका सिक्का कार्य क्षेत्र में जम ही जाएगा। वृषभ राशि में 9th हाउस का लॉर्ड होकर भी शनि 10th हाउस में है, और 10th से शनि का एस्पेक्ट 12th हाउस में पड़ रहा है। तो हो सकता है आप कोई तीर्थ यात्रा प्लान करें, कोई ट्रिप प्लान करें, उसमें भी आपके खर्चे के योग बन रहे हैं। ओवरऑल शनि और सूर्य का ये गोचर आपके लिए थोड़ा कार्य क्षेत्र में मेहनत और समर्पण ही लेकर आया है, लेकिन आप कार्य क्षेत्र में थोड़ी सतर्कता बरतें और थोड़ा अपने जो कोवर्कर्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके साथ अपने व्यवहार में संतुलन रखें कि वो बेवजह आपके लिए कोई विवाद खड़ा ना करें। तो आपको कार्य क्षेत्र में सतर्कता बरतने की जरूरत है। वृषभ राशि के लोग यदि रुद्राभिषेक करें, शिव आराधना करें, शिव चालीसा का पाठ करें, तो उन्हें शनि के और अच्छे रिजल्ट इस गोचर में मिल सकते हैं। साथ में वो बिना कहे किसी की सहायता करें, किसी को डोनेशन देकर या किसी और तरीके से वो मानव सेवा करें, तो उनको शनि के बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लिए शनि का ये गोचर 9th हाउस में हो रहा है। 8th और 9th का लॉर्ड होकर शनि 9th हाउस में स्थित है, और साथ में 3rd हाउस के लॉर्ड सूर्य के साथ 9th हाउस में शनि की स्थिति बनेगी। तो 9th हाउस में सूर्य शनि का ये जो मिलन हो रहा है, सूर्य शनि वैसे तो आपस में पिता पुत्र हैं, पर उनके आपस में कोई फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है। सूर्य तो शनि को इतना अपने विरुद्ध नहीं मानते हैं, लेकिन शनि सूर्य से जरूर थोड़ा मतभेद और बैरभाव रखते हैं और थोड़ा शत्रुतावत व्यवहार रखते हैं। तो 9th हाउस से संबंधित रिजल्ट में आपको थोड़ा परेशानी आ सकती है। आपको अपने फादर के साथ, गुरुजन के साथ कुछ इश्यूज बन सकते हैं आपके, या आपके पिता को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। 9th हाउस जर्नी का भी है, ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है बेवजह की यात्रा आपको करनी पड़े। साथ में 3rd हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है, तो आपके वे ऑफ टॉकिंग की वजह से, आपके कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आपको थोड़ी अपने गुरुजन के साथ, अपने फादर के साथ आपके रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है। तो आप अपने जो कम्युनिकेशन का तरीका है, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, उसमें थोड़ी आप सावधानी बरतें कि आप ऐसे शब्दों का यूज ना करें कि किसी का बेवजह दिल दुखे और आपके लिए कुछ परेशानी का सबब बने। तो आप थोड़ा ध्यान रखें। साथ में मिथुन राशि के लिए ये 8th हाउस का लॉर्ड होकर भी शनि 9th हाउस में है। तो हो सकता है कि आपको अचानक से इनहेरिटेंस से, स्पेकुलेशन से सडन गेन हो, आपको अचानक से लाभ की प्राप्ति हो, और यदि आप अच्छे खासे लाभ में चल रहे थे तो आपको अचानक लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। 8th हाउस हमें सडन लॉस या गेन प्रदान करता है। अचानक से कोई घटना घटती है या कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, या तो हम फायदे में चले जाते हैं या लॉस में चले जाते हैं। तो आपको इनमें से किसी भी परिस्थिति का सामना अचानक से करना पड़ सकता है। हो सकता है इनहेरिटेंस से, स्टॉक मार्केट से, स्पेकुलेशन से आपको अचानक से फायदा मिल जाए और आपके लिए ये गोचर फ्रूटफुल साबित हो।
लेकिन आपको सावधानी रखने की जरूरत है। आप स्टॉक मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि से बचें और इसमें इतना आप इन्वॉल्वमेंट ना रखें। साथ में यदि आप रिसर्च वर्क में लगे हुए थे, रिसर्च के काम में आप लगे हुए थे, तो हो सकता है कि कुछ आपकी अड़चने आए कुछ समय के लिए और आपको समस्या का सामना करना पड़े। 9th हाउस में 12th हाउस का लॉर्ड शुक्र भी एक्वेरियस में ही स्थित है, तो अचानक से वो खर्चों में भी बढ़ोतरी कर सकता है। आपके पिता का स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियों का सामना करना पड़े आपको और वहां आपका खर्चा हो, या बेवजह ट्रैवल करने में भी आपका खर्च हो सकता है। तो मिथुन राशि के लोग यदि दुर्गा टेम्पल में जाकर आराधना करें या शिव स्तुति करें, शिव चालीसा का पाठ करें और किन्नरों को दान दें, तो शनि के और बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं उनको। 9th हाउस में शनि घनिष्ठा नक्षत्र में स्थित है। घनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, तो मिथुन राशि के लिए 3, 6, 8 और 12 हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं, जो आपको सडन इनहेरिटेंस से फायदा या सडन स्टॉक मार्केट से फायदा भी दिला सकते हैं। तो आप इन उपायों को करें जो मैंने आपको बताए हैं, तो शनि आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। अब हम आगे बात करते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए इस वक्त ढैया चल रही है और शनि 7th और 8th हाउस का लॉर्ड होकर 8th में स्थित है, साथ में 2nd हाउस के लॉर्ड के साथ स्थित है। तो आपके स्पाउस के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो थोड़े खटास में आ सकते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति को आप इन्वॉल्वमेंट ना करें अपने रिश्तों में। तीसरे व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट होने से, बेकार के विवाद बढ़ने से आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते में थोड़ी खटास आ सकती है, थोड़ा रिश्ते और मनभेद बढ़ सकते हैं। दूसरा, 2nd हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, तो आप बेवजह बात को बढ़ाकर, बेवजह ज्यादा बोलकर भी अपने रिश्ते को हानि पहुंचा सकते हैं, तो आप थोड़ी सतर्कता बरतें। साथ में शनि सूर्य के साथ 8th हाउस में स्थित है। 8th हाउस सडन इवेंट देता है या सडन गेन या लॉस देता है, तो हो सकता है अचानक से आपको स्पेकुलेशन से, शेयर मार्केट से, इनहेरिटेंस से फायदा भी मिल जाए। लेकिन आपके जो स्पाउस के साथ रिश्ते हैं उसमें आपको थोड़ी सतर्कता बरतने की काफी आवश्यकता पड़ेगी। कर्क राशि के जो लोग हैं वो शिव आराधना करें, शिव पूजा करें, रुद्राभिषेक करें, तो उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। साथ में वो लोग गंगा जल को थोड़ा अपने जब स्नान करें उस जल में मिलाकर उससे स्नान करें, तो उनके सब शारीरिक कष्ट दूर होंगे और शनि उनके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगे। कर्क राशि के लिए सूर्य शनि की 8th हाउस में स्थिति जो है वो सडनली आपके स्पाउस की हेल्थ में या आपको किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और परिवार के साथ भी आपके थोड़े मतभेद बढ़ सकते हैं, या हो सकता है परिवार के किसी सदस्य के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके अपने जीवन साथी के साथ थोड़े मनमुटाव बढ़ जाएं, आपका उनके साथ कुछ विवाद खड़े हो जाएं, तो आप तीसरे व्यक्ति के अपने रिश्तों में इन्वॉल्वमेंट से बचें और साथ में बेवजह के विवाद में ना पड़ें। अब हम आगे बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लिए 6 और 7th का लॉर्ड होकर शनि 7th हाउस में ही घनिष्ठा नक्षत्र में स्थित है। घनिष्ठा नक्षत्र 9th हाउस में मंगल की राशि पड़ रही है, तो 9th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है शनि के इस गोचर से, और साथ में लगन का स्वामी 7th हाउस में आकर बैठ गया है। 7th और लगन लॉर्ड के एक साथ स्थित होने से आपके अपने जीवन साथी के साथ थोड़े रिश्तों में मतभेद रह सकते हैं। ये अचानक से आपके अंदर थोड़ा ईगो बढ़ा सकता है, आपके अंदर अहम की भावना हो सकती है, आप अपने जीवन साथी को वो सम्मान या उसकी विचारों को वो सम्मान ना दे पाए जिससे आपके रिश्तों में खटास आ सकती है।
तो आप अपने जो आपका थॉट प्रोसेस अचानक से चेंज हो गया है, आप थोड़े इगोइस्टिक हो गए, या आपके और आपके जीवन साथी के रिश्तों में जो विवाद और कॉन्फ्लिक्ट आकर इस इगोइस्टिक स्वभाव की वजह से आकर खड़ा हो गया है, तो आप अपने इस ईगो पर, इस थॉट प्रोसेस पर थोड़ा कंट्रोल करें। अपने जीवन साथी को भी अपने जीवन में महत्व दें, उसके विचारों को भी थोड़ा महत्व दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में ये शनि जो है 6 हाउस का लॉर्ड भी है। 6 हाउस रोग रिपु ऋण का है, रोग रिपु ऋण का घर है। तो अचानक से कुछ रोगों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपने जो लोन लिए हैं उसमें थोड़े आपको उसे चुकाना चाह रहे तो उसमें थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है आपको। आप विवादों से बचें, किसी बेवजह किसी विवाद में ना पड़े कि आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े। पर सूर्य जब लगन को देख रहा है तो आपको तो मजबूती ही दे रहा है, आपके 7th हाउस को थोड़ा वीक कर रहा है। तो जीवन साथी के साथ या आप बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिश्तों में थोड़ा मनमुटाव आ सकता है। वैसे आपको तो शनि बल ही दे रहा है, शनि लगन को तो दिग्बल ही दे रहा है, तो आपको मजबूती प्रदान कर रहा है। पर आप अपने थोड़े व्यवहार पे कंट्रोल करें, अपने अहम पे कंट्रोल करें। मैं हूं, मुझे पूछा जाए, मेरी ही सुनी जाए, इसको इग्नोर करके आप अपने बिजनेस पार्टनर की या अपने जीवन साथी के विचारों को भी सम्मान दें, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा ही रहेगा। सिंह राशि के लोग यदि गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम का उच्चारण करें, तो उनके लिए कहते हैं ओम का उच्चारण करना हर व्याधि से आपका बचाव करता है, हर शारीरिक कष्ट से आपका बचाव करता है, हर मानसिक परेशानी से आपका बचाव करता है। तो आप अपने जीवन में ओम के उच्चारण को, गायत्री मंत्र को स्थान दें और कुछ ऐसा है व्यक्ति की, कुछ अनाथ बच्चों की आप मदद करें, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि के लिए 7th हाउस में सूर्य शनि की स्थिति है, साथ ही कर्म भाव का लॉर्ड शुक्र भी कुछ अरसे के लिए 7th हाउस में है। तब तक तो आपको कार्य क्षेत्र में आपका थोड़ा बचाव होता रहेगा, जब तक कर्म क्षेत्र का लॉर्ड 7th हाउस में एक्वेरियस साइन में है, कुंभ राशि में है शुक्र। जब शुक्र यहां से मूव करेगा तब आपके लिए और सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आप अपने बिजनेस पार्टनर को थोड़ा, आप उसके साथ अपने व्यवहार में संतुलन बना के चलें, उनके विचारों को भी महत्व दें। ये आपके लिए उसके बाद और जरूरी हो जाएगा कि आपको बिजनेस पार्टनरशिप में या अपने बिजनेस में कोई लॉस ना उठाना पड़े, किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आपको सबसे पहले अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है, अपने अहम को मारने की जरूरत है। अपने जो आपकी पर्सनैलिटी में जो चेंज आएगा, ये जो मजबूती आएगी, ये जो अहम आएगा, उसको आपको दबाकर सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति को अपनाने की जरूरत है। तो आप इसके लिए थोड़ा योग मेडिटेशन करें, आप ओम का उच्चारण करें, जो मैंने आपको पहले ही बताया, गायत्री मंत्र का जाप करें, जो आपकी आत्मा को मजबूती दे, आपके मन को मजबूती दे और आपको बेवजह के किसी विवाद में पड़ने से बचाए। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए शनि का ये गोचर 6 हाउस में रहने वाला है और 12th हाउस का लॉर्ड होकर सूर्य 6 हाउस में शनि के साथ स्थित रहेगा। शनि 5th और 6th हाउस का लॉर्ड होकर 6 में है, सूर्य 12th हाउस का लॉर्ड होकर 6 में है और साथ में शनि घनिष्ठा नक्षत्र में है, जो मंगल का नक्षत्र है। तो आपके 6, 8, 12 तीनों हाउस एक्टिवेट हो गए हैं, जो विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में बना रहे हैं। कन्या राशि के लिए यदि वो जॉब अपॉर्चुनिटी तलाशने निकल रहे थे तो उन्हें सामने से 2 जॉब के ऑफर और मिल रहे थे, तो ये स्थिति तो आपके लिए बनी रहेगी। आपको हो सकता है कि किसी लीगल डिस्प्यूट आपका जो चल रहा था उसका भी आपको एंड देखने को मिले, उसका भी आपको डिसीजन देखने को मिले और विदेश से आपकी जो इनकम हो रही थी उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी आपको देखने को मिले। लेकिन आपको जो लिविंग चीजें हैं, स्पाउस के साथ आपके जो रिश्ते हैं, आपके बच्चों के साथ जो आपके जो रिश्ते हैं, उसमें थोड़ा आपको
परेशानी देखने को मिलेगी। आपका 7th हाउस पाप कर्तरी योग में है, सूर्य शनि 6th हाउस में है और 8th हाउस में राहु है। तो आपके स्पाउस को किसी हेल्थ समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिससे बेवजह आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो, या आपको कोई हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, या आपको अचानक से विदेश यात्रा के लिए तो ये समय सही है। यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे तो सडनली ऐसा कोई परिस्थिति बनेगी कि आप विदेश में जा सकते हैं। पर यदि ऑलरेडी आप वहां हैं तो आपको थोड़ा लिविंग प्लेस में बदलाव देखने को मिल सकता है कि जिस जगह आप रह रहे थे वहां आपको छोड़कर आपने अचानक से अपने घर को बदला है, अपने रेजिडेंस को बदला है, या बच्चों के साथ आपके रिश्तों में 5th हाउस का लॉर्ड होकर भी शनि 6th हाउस में सूर्य के साथ अस्त हो रहा है, तो आपके अपने बच्चों के साथ रिश्तों में भी थोड़ी खटास आ सकती है, कुछ टेम्परेरी सेपरेशन आ सकता है। और आपके स्पाउस के साथ जो यदि आपके पहले से ही रिलेशनशिप ऐसे चल रहे थे कि वो सेपरेटेड वेज में थे, आप अलग होने की सोच रहे थे, तब तो ये अलग होने की स्थिति बनती है। लेकिन यदि आप इस वक्त ही परेशान होकर ऐसा सोच रहे हैं तो इस चीज को थोड़े वक्त के लिए टालें, क्योंकि ये समस्या कुछ समय के लिए ही है, बाद में आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्तों में सुधार होगा। लेकिन आप यदि रिश्तों का अंत पहले से ही प्लान करके किसी लीगल डिस्प्यूट में थे तो वो रिश्तों का एंड दिखाता है, आपके लीगल केस का, डिवोर्स केस का एंड होगा और आप लीगली सेपरेशन दिखा रहा है आपके स्पाउस से आपके रिश्तों में। लेकिन नॉन लिविंग चीजों के लिए, संपत्ति के लिए, आपके जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए ये विपरीत राजयोग आपको काफी शुभ फल देने वाला है। आपको अचानक 8th हाउस की वजह से आपको कोई अचानक इनहेरिटेंस से, इंश्योरेंस से या स्पेकुलेशन से अचानक लाभ के योग बनेंगे, या कोई प्रॉपर्टी बेचकर आपको अचानक से धन प्राप्ति होगी। कन्या राशि के लोग भी दुर्गा टेम्पल में जाएं, आराधना करें, अब बेवजह के विवादों में ना पड़ें। हो सकता है कि 6th हाउस में गोचर होने से रोग रिपूर्ण का ये हाउस है, तो जो आप लोन चुकता करने वाले थे उसमें थोड़ी अड़चने आए, या आपके शत्रु एकदम से प्रबल हो जाएं, वर्किंग प्लेस पे आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़े, या आपको बेवजह किसी डिसीज का सामना करना पड़े। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए आप किन्नरों को दान दें, किन्नरों की किसी भी तरीके से कोई मदद करें, जिससे ईश्वर भी आपकी मदद करे और आपको बेवजह के किसी विवाद में पड़ने से बचाए।